आज हम बना रहे हैं एक ऐसी फिश करी जो कि पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन है। जी हाँ, हम एक ऐसी फिश करी बना रहे हैं जिसमें कि फिश है ही नहीं। अब ये तो हो गई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात, पर यदि एक ऐसी करी बनाई जाए जो कि फिश करी को टक्कर दे सके तो क्यों ना ही इसे ट्राई किया जाए। तो चलिए बेसन का प्रयोग करके बनाते हैं यह एकदम नया व्यंजन, बेसन की मछली। 5 से 6 टेबल स्पून बेसन लेते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च सम्मिलित करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। ना तो हमें घोल को बहुत अधिक गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत अधिक पतला। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब एक गर्म पैन को तेल से थोड़ा ग्रीस करते हैं। तेल आप कोई भी ले सकते हैं। अब एक बड़ी करछी बेसन के घोल को पैन में डालकर इसे पूरे पैन में फैला लेते हैं। अगर आपने पहले चीला बनाया है तो बस उसी तरह ही इसे पैन में फैला लेते हैं। इसे मध्यम आंच पर 2 मिनट सेंकते हैं और जब ऊपरी सतह सूखी दिखने लगे तो इसे इस प्रकार मोड़ते जाते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। अब बचे हुए बेसन से भी इसी प्रकार पट्टियां तैयार कर लेते हैं। अब इन बेसन की पट्टियों को ठंडा कर लेते हैं और तब इनको टुकड़ों में काटते हैं। जैसे कि मछली के लंबे लंबे टुकड़े काटे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे भी टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक ग्राइंडर में 4 टेबल स्पून साबुत धनिया लेते हैं। 3 टेबल स्पून काली सरसों लेते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां डालते हैं और 4 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। अब थोड़े से पानी के साथ इनको पीसकर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दो मध्यम आकार के टमाटरों को पीस लेते हैं। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 चुटकी मेथी दाना, 1 चुटकी काली सरसों, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं और तुरंत ही पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं।
अब हमें इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करके मिला देते हैं। मसाला सूख रहा है और तेल की कमी लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल और सम्मिलित कर रहे हैं ताकि इसे अच्छी तरह भूना जा सके। यहाँ हमें मसालों को तब तक अच्छी तरह भूनना है जब तक कि इसमें से तेल पृथक नहीं हो जाता। अब भुने हुए मसाले में पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिलाते हैं। तत्पश्चात इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और बीच में 1-2 बार करछी चलाते रहते हैं। अब पुनः मसाले को मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि इसमें से तेल पृथक नहीं हो जाता। तदोपरांत इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चलाकर सबको मिला देते हैं और उबाल आने के उपरांत इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तरी लगभग तैयार है। अब इसमें बेसन के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। सारे टुकड़े डालने के पश्चात इसे 5 मिनट मध्यम आंच पर और पकाते हैं और तब आंच बंद करके इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। पकी हुई बेसन की सब्जी यानी कि बेसन की मछली में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार बेसन की सब्जी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका स्वाद फिश करी से कम नहीं लगता। यदि यकीन ना हो तो बनाकर स्वयं देखें।
चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा अपनी पसंद के चावलों से उठाएं। तो यह रही बेसन की मछली खास आपके लिए।